पिछले 2 दिन से राज्य की राजनीति अब धान घोटाले को लेकर गरमाने लगी है। कहा जा रहा है कि चारा घोटाले की तरह ही बिहार में धान का घोटाला भी हुआ, लेकिन इसको लेकर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। इसका उदाहरण देते हुए बताया जा रहा है कि जैसे चारा घोटाले में चारा ढोने के लिए जिन गाड़ियों का नंबर दिया गया था और वह गाड़ी स्कूटर और मोटरसाइकिल थी, तो उसी प्रकार से धान घोटाले में भी जिन गाड़ियों को बताया गया है कि इसका उपयोग धान ढोने में किया गया है, वह मोटरसाइकिल और स्कूटी निकल रही है। अब विपक्षी दलों की तरफ से इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया गया है और कहा जा रहा है कि आखिरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है। लालू प्रसाद यादव का नाम जब चारा घोटाले में आया था तब इसकी सीबीआई जांच हुई और उसी का परिणाम रहा कि लालू प्रसाद यादव अभी भी जेल में बंद है, तथा अब इसी बात पर सवाल उठाया जा रहा है कि अगर चारा घोटाले को लेकर सीबीआई जांच हुई थी तो फिर धान घोटाले को लेकर क्यों नहीं हो रही है। शायद आपको इस बात का अंदाजा ना हो कि पूरे राज्य में 1500 करोड़ से ज्यादा का धान घोटाला सामने आ चुका है, लेकिन अब तक इसको जिस प्रकार से सुर्खियों में रहना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, वह नहीं हो सकी। और यही कारण है कि इस मामले में विशेष रूप से कुछ हो नहीं रहा है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अब इसकी कहानी सुनिए और सोचिए कि कैसे राज्य भर में 1500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर लिया गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। मतलब कि अब तक जितनी बातें सामने आई है, अब तक जिन घोटालों की बात पता लग चुकी है, उसका आंकड़ा बताया जा रहा है कि 1550 करोड़ को भी पार कर चुका है। अब आगे हो सकता है कि और भी मामले सामने आए, पता चले कि और भी ज्यादा रुपये की घोटाले किए गए हैं, लेकिन वो तो हम आगे बात करेंगे जो होगा। लेकिन अब तक लगभग 1550 करोड़ का मामला सामने आ चुका है। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास हम 100 टन धान पहुंचाते हैं तो इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि आपके पास राइस मिल है और बदले में आप हमको चावल देंगे। लेकिन अगर आपको पता चले कि कागज पर वहां भी धान पहुंचा दिया गया है जहां कोई राइस मिल है ही नहीं, तब आपको कैसा लगेगा? आप अचरज में पड़ जाएंगे कि आखिरकार सरकारी अधिकारियों ने अपने कागज में, कागजी कार्रवाई में उस जगह पर धान कैसे पहुंचा दिया जहां कोई राइस मिल तो था ही नहीं। लेकिन इसी बात का घोटाला है, क्योंकि अगर वहां पर 100 टन धान पहुंचाया गया तो इसके बदले में जो चावल मिलना था वो चावल वापस नहीं आया और यहीं पर करोड़ों रुपए की, या कह लीजिए कि आप सैकड़ों टन चावल की हेरफेर की गई और लूटपाट की गई। जो कागजी कार्रवाई की गई है, कागज में जो सारी बातें लिखी गई हैं उसके मुताबिक सैकड़ों टन धान तो केवल स्कूटर से राइस मिल तक पहुंचा दिया गया है। अब आप सोचिए कि किसी मोटरसाइकिल से, किसी स्कूटर से या किसी ऑटो से कैसे कोई सैकड़ों टन जो धान है उसे राइस मिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन हमने आपको बताया कि चारा घोटाले की तरह ही उसी तर्ज पर आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का यह धान घोटाला है जिसको अंजाम दिया गया है। और यह मामला 2012-13 में सबसे पहली बार सामने आया था। बताया गया है कि जैसे चारा घोटाले में पशुओं का चारा स्कूटर से ढो दिया गया, यानी कि कागजी कार्रवाई पर कागज में दिखा दिया गया कि स्कूटर से और स्कूटी से हमने चारा ढोया था पशुओं का, उसी प्रकार से इसमें दिखा दिया गया है कि सैकड़ों टन जो धान है वो स्कूटर और स्कूटी से ढोया गया है, जो कि बिल्कुल फर्जी बात है और यह मानने लायक है ही नहीं। कई तो ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहां किसी पल्सर बाइक का नंबर दे दिया गया और कहा गया है कि इससे भी धान ढोया गया है, लेकिन उस पल्सर बाइक वाले का इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। अब कुल मिलाकर यह बड़ा घोटाला सामने आ चुका है, तब अब विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। अब सबसे पहले नियम जान लीजिए कि आखिरकार जब धान किसानों से खरीदी जाती है तब उसे जिन राइस मिलों के पास भेजा जाना होता है उसको लेकर सरकार की तरफ से कुछ नियम बनाए गए हैं, लेकिन कैसे उन नियमों को हवा में उड़ाया गया। नियम यह है कि संपत्ति के हिसाब से ही आप उस राइस मिल वाले को धान देंगे। मतलब अगर बेहद सामान्य भाषा में हम समझाएं तो हमारे पास राइस मिल है तो सरकार इस बात का आकलन करेगी, सरकारी अधिकारी इस बात का आकलन करेंगे कि आखिरकार हमारी संपत्ति कितनी है, हमारी हैसियत कितनी है, और उसके हिसाब के बराबर ही हमको धान दिया जाएगा। लेकिन इसका ख्याल नहीं रखा गया और संपत्ति से कई गुना ज्यादा धान उन सभी राइस मिलों वालों को दिया गया है।
इसके अलावा जो फर्जी संपत्ति का कागज है राइस मिल वालों ने लूटने के लिए, वह सब भी तैयार करा लिया और उसका उपयोग बाकायदा अधिकारियों ने किया। और यकीन मानिए कि अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन यह सब कुछ मिली भगत से चलता रहा। किसानों के नाम पर पैक्स अध्यक्षों को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि किसानों से सबसे पहले सस्ते में धान खरीदा और उसके बाद से कहा कि हमारे अपने खेत में उपजा हुआ धान है और उसको जब बेचना था तब उसे अधिक दाम में आगे बेचा। मतलब कि यहां भी सीधे किसान और पैक्स अध्यक्ष के बीच में ही घोटाले कर लिया गया और वहां से भी सरकार को ठगा गया। और अब तक कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आ चुका है। अगर हम केवल एक जिले की बात करें तो केवल मुजफ्फरपुर में बताया जा रहा है कि 35,000 टन से ज्यादा चावल लूट लिया गया। मतलब कि वहां पर धान दिया गया, लेकिन धान देने के बदले में अब जो चावल राइस मिलों से वापस आना था वो चावल ही नहीं आया। दूसरा बात है कि राज्य के बाहर भी धान भेज दिया गया, क्योंकि वहां पर धान भेजा गया जिससे कि चावल वापस आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसी प्रकार का पश्चिम बंगाल का मामला सामने आया है, जहां बिहार से अधिकारियों ने धान भेजा, लेकिन उसके बदले में जो चावल आना चाहिए था वो चावल आया ही नहीं। और पिछले 10 साल से अब तक जांच चल रही है। अब इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आखिरकार सीबीआई जांच क्यों ना हो। उसका मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए और ईमानदारी पूर्वक देखा जाए कि आखिरकार इस घोटाले में किन किन बड़े अधिकारियों और मंत्रियों या नेताओं की संलिप्तता है और उसे सजा दी जाए। इसके अलावा विपक्षी दलों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई, सीबीआई जांच हुई, तो फिर हजारों करोड़ के धान घोटाले को लेकर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है। बाकी अब धीरे धीरे धान घोटाला सुर्खियों में आने लगा है, इस पर चर्चा होने लगी है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की सरकार की परेशानी भी बढ़ने वाली है। बाकी हमारी नजर बनी हुई है कि इसको लेकर क्या कुछ आगे जानकारी आती है, क्या कुछ नया अपडेट आता है। जो कुछ भी नया अपडेट आएगा, जो कुछ भी नई जानकारी आएगी, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।